Assalamu alaikum class 6. Today we are going to start on lecture 8 of chapter 1 cellular organization of plants and animals. जी तो बेटा आज जो हमने पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था एनिमल एंड प्लांट सेल्स को। अब फर्दर जो है वो यहाँ से हमारा एक न्यू टॉपिक ही स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम क्या है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनि का बेटा मतलब ही क्या होता है वन, ठीक है, और मल्टी का वर्ड आप मल्टी जैसे ये चीज़ बड़ी मल्टी कलर्ड है तो आप देखते हो उसमें बहुत सारे कलर्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टी सेलुलर में मतलब होता है कि बहुत सारे सेल्स ऐड होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ एक सेल ऐड होगा। ठीक है, और वो क्या बना देगा, एक मिलकर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल मिलकर क्या बना देगा, एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, एक लिविंग थिंग को कहते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखते हैं डेफिनेशन तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर में देखेंगे तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सोचो कोई आपके जहन में वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ रहा है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ रहा है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी हो सकती है और कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हो सकती है। तो जैसे आप हो तो आप क्या हो, आप यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर? आपकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है? नहीं ना, तो हम क्या हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, उसके अलावा बर्ड्स, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में भी आपके जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये कुछ अल्लाह ताला ने इतनी छोटी छोटी सी क्रिएचर्स भी बनाई है जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ किससे बनी है, एक सेल से ही मिलकर बन गई है। अब यहाँ पे सिंपल आपको टर्म्स को वो डिवाइड करके बता दिया कि यूनि वन को कहते हैं सेलुलर सेल होता है और मल्टी मैनी होते हैं और सेलुलर सेल होते हैं। अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं ना तो डेफिनेशन यहाँ से आपने पढ़ लिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल। एग्जांपल्स में आपके आते हैं कुछ बैक्टीरियाज, कुछ यूनिसेलुलर यीस्ट है, कुछ अमीबास हैं, ऐसे होते हैं। ये आप खुद नहीं देख सकते इनको ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई गई है ना, ये माइक्रोस्कोप से ली हुई हैं, इमेजेस लिए हुए हैं और फिर उनको दिखाया गया। क्योंकि वन सेल आपको इमेजिन कर सकते हो, एक जब हम डॉट लगाते हैं ना किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा डॉट लगा दिया, उसके अंदर भी काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आप अगर एक सेल को देखो तो क्या देख सकते हो, खुद नहीं ना देख सकते। इसीलिए हम कैसे उनको देखते हैं, हम उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी किसके ज़रिए देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। अब ये देखो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी सारी माइक्रोस्कोपिक उनके इमेजेस हैं और इनमें एक पैरामीशियम है, ये सारा इसका एक ही सेल है और उसके अंदर उसकी चीज़ें हैं। उसके बाद अमीबा है, अमीबा की ऐसी शेप होती है और उसकी ये चीज़ें होती हैं। ये बैक्टीरियाज हैं, ये भी सिंगल सेल पे कंसिस्टेड होते हैं और कुछ यीस्ट होती है। और अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की तो मल्टी सेलुलर में आपके एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप खुद भी जो हो वो भी क्या हो, मल्टी सेलुलर हो। तो अब आपने बेटा पेज नंबर 9 ओपन करना है अपनी बुक का, वहाँ से मैं आपको रीडिंग करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए हर चीज़। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया आज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल एंड सम आर मेड ऑफ मैनी सेल। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे आप हेडिंग किसकी दे दोगे, एग्जाम्पल की। और एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, क्लेमेडोमोनास आ जाते हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये नीचे बना भी हुआ है, क्लेमेडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम आपको मैंने पिछली स्लाइड पे दिखा दिया हुआ है। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। इसके बाद अगर हम देखते हैं मल्टी सेलुलर में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वी सी अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक ये बॉय बनाया हुआ है तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर की। बटरफ्लाई भी किसकी, मल्टी सेलुलर की। एंड प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल है।
ये आपने इसकी बुक रीडिंग करनी है। और जो आज आपकी डायरी जा रही है बेटा वो आपका क्वेश्चन 6 एंड 7 लर्निंग में जा रहा है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन 6 को मैं आपको ड्रिल करा देती हूँ तो क्वेश्चन 6 है डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना ईजी जो अभी हमने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आपने याद करनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल में ना थोड़े से आपको स्पेलिंग डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जब आप इनको 10 टाइम्स पढ़ोगे ना तो ये इतने ईजी आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ये आपके ना डिक्टेशन वर्ड्स में भी सारे गए हुए हैं। तो आपके बैक्टीरिया है, अमीबा है, क्लेमेडोमोनास एंड पैरामीशियम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो डिफाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना ईजी। और एग्जाम्पल हमारी क्या आ जाती हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। आज का तो बड़ा ही मज़े का इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा टॉपिक था आपका। हमने सिर्फ यही पढ़ना था। और लर्निंग क्या करनी है आज, क्वेश्चन 6 और 7 की करनी है। और बुक रीडिंग भी आपने पेज 9 की अच्छे से कर लेनी है, ठीक है बेटा। और जैसे ही आपको याद हो जाए अपना काम, आपने लूज शीट के ऊपर इनको अटेम्प्ट कर लेना है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, और फिर आपकी छुट्टी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।